हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? तो ये देखो बेटा, अगर मैं इस पूरे को कोई भी एक रैशनल नंबर ए मान लेती हूँ तो यहाँ देखो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे -4/5, इसको मैंने ए मान लिया। तो ये देखो बेटा, जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई भी रैशनल नंबर तुम्हारा, कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 1 इंटू दैट रैशनल नंबर। ठीक है, और वो आखिर में वही रैशनल नंबर ही रहता है। ठीक, तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सही। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक रैशनल नंबर है इंटू अनदर रैशनल नंबर। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? जैसे सपोज करो a इंटू बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू b इंटू ए। यहाँ पे a क्या है? -13/17, b क्या है? -2/7। तो हम इसको a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी बेटा अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखो बेटा, थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास अगर मैं लिखती हूँ -19 को a ले लेती हूँ, 29 को b ले लेती हूँ, तो मैं a/b लिख दूँ इंटू, यहाँ पे क्या है, ये इसका रिवर्स हो गया, 29 ऊपर -19 नीचे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इंटू b/a। तो जब भी कभी बेटा ऐसा होता है a इंटू बी, a/b इंटू b/a, तो ये किसकी इक्वल होता है? 1 के। ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये सारी प्रॉपर्टीज आराम से समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।